चीफ पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है, वो रियासत के मुलाजम हैं और 22वां ग्रेड होता है उनका। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन के नतीजे में आती हैं बनती हैं। आर्मी चीफ की तो सिलेक्शन होती है और वो एक टेन्योर के लिए होती है, उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आना होता। चंद पावरफुल इंडिविजुअल्स अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर उस इदारे की ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। समझदार सियासतदान हैं, ऑन रिकॉर्ड यही कहेंगे और क्या कहेंगे। सियासतदानों को पकड़ा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, चैनल्स पर एक साइलेंट सेंसरशिप थी, गैर एलानी जिसे हम कहते हैं। ये चला दो, ये ना चलाओ, ये दिखा दो, ये ना दिखाओ। तो मैं तो इसे जमहूरी दौर नहीं कहता, ये एक बदतरीन फस्तायत मुसल्लत थी मुल्क पर। उधर कॉफ़ी पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी यूरोप में होके आए हैं, मिलान में उन्होंने बड़े नए नए फैशन के जोड़े देखे हैं। अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तो मरकज़ के इंतखाब कैसे कराएंगे? नहीं तो अगर 2 असम्बलियों के इंतखाब पहले हो गए तो एक डिसएडवांटेज होगा नून लीग को। और अगर इन्होंने इस बीच में फिर बलदियाती इलेक्शन भी करवा दिए तो फिर तो चाचू भी और ताऊ भी और मरियम बीबी सब फारिग हैं। अच्छी बात है ना, लंदन से फैसले आ रहे हैं, इधर कोई पिंड में गोरा आ जाए तो लोग कहते हैं वाह जी वलैतों आया बंदा, तो फैसले हमारे वलायत से आ रहे हैं तो खुशी की बात है। वफाकिद हुकूमत से महबूब कारबगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और मायनाज सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब। सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, पिछले 8 माह में सख्तियाँ थी, जमहूरी दौर था और जमहूरी दौर में इन सख्तियों में आपने भी किसी हद तक सर्वाइव किया, तो कैसा लगता है अब? जमहूरी दौर तो नहीं था, सख्तियाँ ही सख्तियाँ थी। दौर कौन सा था? ये तो जमहूरियत के नाम पर एक फैशिज्म था। लोगों को यहाँ से भागने पर मजबूर किया गया, अरशद शरीफ की शहादत हुई, सियासतदानों को पकड़ा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, चैनल्स पर एक साइलेंट सेंसरशिप थी, गैर एलानिया जिसे हम कहते हैं। ये चला दो, ये ना चलाओ, ये दिखा दो, ये ना दिखाओ। लोगों को हमदर्दियाँ अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करने के लिए उन पर दबाव, क्या कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो इसे जमहूरी दौर नहीं कहता, ये एक बदतरीन फस्तायत मुसल्लत थी मुल्क पर। और अब क्योंकि आर्मी चीफ रिटायर हो गए हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं और जो इस वक्त कोशिश मुझे नज़र आ रही है ऑन द पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कि जो गैप आ गया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और लोगों के बीच, उसको वो ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो आई होप कि अब ये चीज़ें जो है नहीं होंगी। सर, पिछले जो तकरीबन 6 साल गुजरे, 3 हुकूमतें और एक आर्मी चीफ, इसको सम अप कैसे करेंगे? देखिए, आर्मी चीफ 6 साल के लिए बन गए इसलिए कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन होगी और इन हुकूमतों ने, इन्हीं सियासी जमातों ने उनको मुश्तरका तौर पर वोट दिया एक्सटेंशन का। तो ये बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स होगी, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन के नतीजे में आती हैं बनती हैं। आर्मी चीफ की तो सिलेक्शन होती है और वो एक टेन्योर के लिए होती है, उसके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं आना होता, इसलिए कंपैरिजन इनका बनता नहीं है आपस में। तो अब आपको क्या लगता है कि जनरल बाजवा जब चले गए तो उनकी कोई लेगेसी रह गई है? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं तो गुमनाम हो जाऊंगा मगर मेरी रूह रहेगी। वो देखें, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही, लेकिन लेगेसीज जो होती हैं वो तो होती हैं पॉलिटिशियंस की, लीडर्स की। आर्मी चीफ पाकिस्तानी फ़ौज का सरबराह है, वो रियासत के मुलाजम है और 22वां ग्रेड होता है उनका। उनकी जो भी पॉलिसी होती है एक ही लेगेसी छोड़ के जाता है हर आर्मी चीफ, और वो पाकिस्तानियत है और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए आगे बढ़ने का जो एक रोड मैप है वही उनकी लेगेसी होती है। बाकी पाकिस्तान की फौज जो है ये अब सियासी नहीं होगी और सियासत से दूर रहेगी, तो आपको लगता है कि अदारे और फौज पहले भी गैर सियासी है, फौज पहले भी सियासत में नहीं थी। चंद पावरफुल इंडिविजुअल्स अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की बिना पर उस इदारे की ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। अदरवाइज फौज बतौर इदारा उसमें क्या, अभी ये जाके जो बेचारे बॉर्डर पे खड़े हैं या ये जो दहशतगर्द के खिलाफ लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो उनका क्या सियासत में ताल्लुक है? एग्जैक्टली। सवाए इसके कि वो वोट डालते होंगे या उनके दिलों में ये होगा कि ये जमात अच्छी है, ये बुरी। अमली तौर पर तो वो इसमें अदारे का कोई ताल्लुक नहीं, ये इंडिविजुअल्स का है। मगर अब हम देखें तो हालात बदल रहे हैं। इमरान खान की स्टेटमेंट आई और उन्होंने कहा जी पंजाब असम्बलियाँ वो तहलील कर देंगे, और उसके बाद जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो बेदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बयान दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, जबकि नून लीग के जो एक विंग के जो सहाफ़ी हैं उनकी भी तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है वो पंजाब असम्बली के वो तो राज़ी नहीं कि वो। अब देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही जमहूरियत का नाम है। एक प्रपोजल है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें सूबाई,
अब उसमें बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी ये अच्छी पोजीशन नहीं है, कुछ कहेंगे फ़ौरन कर दें, कुछ कहेंगे ताख़ीर से कर दें। इट्स ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। ये तो जमहूरियत के लिए बड़ी अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, आपको लगता है कि हो सकती हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? बिल्कुल होएंगी मुझे लगता है, इसलिए कि अगर ये असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे तो मरकज़ के इंतखाब कैसे कराएंगे? नहीं तो अगर 2 असम्बलियों के इंतखाब पहले हो गए तो एक डिसएडवांटेज होगा नून लीग को कि जब फिर फेडरल इंतखाब होंगे तो KPK और पंजाब में तो उनकी कोई केयर टेकर नहीं होगी, तो नून लीग ये तो PTI की बज़ाहिर लग रहा है गवर्नमेंट होगी। और अगर इन्होंने इस बीच में फिर बलदियाती इलेक्शन भी करवा दिए तो फिर तो चाचू भी और ताऊ भी और मरियम बीबी सब फारिग हैं। जुवैद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और हम अदारों को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। जुवैद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, समझदार सियासतदान है, ऑन रिकॉर्ड यही कहेंगे और क्या कहेंगे। अंदर से क्या कहते हैं? अंदर के दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कोई NSC दे सा देना। अच्छा, आपकी आजकल एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर है और नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के हवाले से, जबकि नून लीग का विंग जो है वो इस वक्त कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान लाया जा रहा है। इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, हालात साजगार हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? नहीं, पाकिस्तान देखें वो क्या करेंगे आगे, सियासी तौर पर वो नाअहल हैं। इधर आएंगे तो वो अदालत में जाएंगे, पकड़ के जेल में डालेंगे उन्हें कुछ दिनों के लिए, फिर वही पंगेबाजी शुरू हो जाएगी। तो उधर कॉफ़ी पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी यूरोप में हो के आए हैं, मिलान में उन्होंने बड़े नए नए फैशन के जोड़े देखे हैं। और तो मुझे लगता है वहाँ भी सियासत से नवाज शरीफ माइनस हो गया। नहीं, माइनस कैसे होंगे? वो माइनस तो पाकिस्तान में बंदा मर के भी नहीं होता, वो नाम ही इस्तेमाल होता रहता है उनका। लेकिन अमली तौर पर तो वो सियासत में हैं, कानूनी तौर पर उन पर पाबंदी है। खुद अपनी ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जमात को कंट्रोल तो कर रहे हैं। मगर मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसके फैसले आज भी लंदन से होते हैं और बहू से बाजी का सफर शुरू हो चुका है। अच्छी बात है ना, लंदन से फैसले आ रहे हैं। इधर कोई पिंड में गोरा आ जाए तो लोग कहते हैं वाह जी वलैतों आया बंदा, तो फैसले हमारे वलायत से आ रहे हैं, तो खुशी की बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।